Hello everyone, welcome back to the channel. So here I am going to explain the topic the fun they had, which is from which is from chapter 1 of class 9th. Book is Hello friends, welcome back to our channel. तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आपके लिए चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ और उसी में आज मैं आपके लिए चैप्टर 1 द फन दे हैड जो कि क्लास 9th का है, बुक बी हाइप। ओके, सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अभी हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपके लिए चैप्टर को एक्सप्लेन करती हूँ। सो जैसा कि हमारा जो भी एनसीईआरटी का बुक होता है उसमें दिया रहता है हमारे लिए बिफोर यू रीड, राइट, जो कि आपको हेल्प करे कि आफ्टर ऑल हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है और हमारा इंटरेस्ट चैप्टर से बना रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे प्रेजेंट का या पास्ट का नहीं है, इस स्टोरी को सेट किया गया हमारे फ्यूचर के लिए। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, बता रहा है कि तब क्या होगा कि जो आज हम बुक्स पढ़ते हैं, जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, जिसको कि अभी हम स्कूल के नाम से जानते हैं, हो सकता है को क्या होगा कि फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं होगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। सो बता रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम दिख रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे कि एक बच्चे को आप देख रहे हैं कंप्यूटर पर बैठा हुआ है, एक रोबोटिक टीचर दिख रहा है आपको, वर्चुअल क्लासरूम दिख रहा है और मूविंग ई टेक्स्ट दिख रहा है। मीन्स कि आपको सब कुछ कंप्यूटर से दिख रहा है और यहाँ पर कोई लाइव टीचर यानी कि ह्यूमन टीचर नहीं दिख रहा है। एक बच्चा दिख रहा है जो कि आपको पूरे सिस्टम के साथ घिरा हुआ है। सो बता रहा है कि हमारा जो फ्यूचर होगा, हो सकता है कि वहाँ पर क्या होगा कि बुक्स जो आज हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, हमें पेज मतलब पढ़ने के लिए हमें पेज को टर्न करना पड़ता है कि पेज नंबर 1 से 3, 4, 5, 6 जहाँ भी जाना है हमें टर्न करना पड़ता है। बट आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना तो स्कूल बिल्डिंग एग्जिस्ट करेगी, ना तो बुक एग्जिस्ट करेगा, और सब कुछ ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें दिखेगा। हमारे लिए वहीं पर टीचर्स भी आएंगे और हमें बुक भी खोलने की ज़रूरत नहीं होगी, उसके लिए सेल्फ को की ज़रूरत नहीं होगी। ये सब चीज़ क्या होगा कि हमारे लिए कंप्यूटर पर ही शो होगा। सो चलिए, देख के तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए हम चैप्टर को जानते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे की पार्ट। तो इतना देखने के बाद, सुनने के बाद आपके अंदर इंटरेस्ट तो बिल्ड हो ही गया होगा। सो चलिए, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? तो बोल रहा है कि क्या कभी भी आपने टेलीविज़न पर और कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ा है? तो डेफिनेटली, क्योंकि कंप्यूटर क्लासेस होती है तो उसमें तो आपको आप इसके बारे में अवेयर हैं ही। बट आप इमेजिन करिए कि तब क्या होगा जबकि सब कुछ, जितने भी बुक्स होंगे वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में ना मिल करके, पेपर पे ना मिल करके आपको सब कुछ स्क्रीन पर मिलेगा। तो आपके लिए क्या बेटर होगा, ये वाला बेटर है या फिर आप क्या सोचते हैं कि वो जो सब कुछ स्क्रीन पर होगा वो बेटर होगा? सो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं और अब हम एक एक करके लाइन बाय चैप्टर्स के बारे में जानते हैं। मार्गी इवन wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157 and now अभी क्या है 2024, right? She wrote, today Tommy founded a real book. और ये जो मार्गी है वो अपने डायरी में लिख रही हैं और डेट कब है 17th में है 2157, यानी कि हमारे फ्यूचर की बात हो रही है।
और ये बताती है कि जो टॉमी है उसने एक रियल बुक पाया है, उसको एक रियल बुक मिला है। इट मीन्स कि जो हमारे पास अभी बुक है जो कि पेपर फॉर्म में है, प्रिंटेड मीडिया में है, वो टॉमी को मिला है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। और मार्गी बताती है कि ये बहुत ही पुराना बुक है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो ये जो मार्गी है वो बताती है अपने बारे में नहीं, उसके ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, मीन्स कि मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे उनके ग्रैंडफादर, जब मार्गी के ग्रैंडफादर छोटे थे तब उनको बताते थे कि जब वो छोटे हुआ करते थे, यानी कि ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, तब क्या होता था कि बुक जो होता था वो प्रिंटेड होता था पेपर पर। जो भी स्टोरीज होती थी वो क्या करते थे, वो पेपर पर प्रिंटेड होता था और वहां पर वो लोग पढ़ते थे। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. और उनके लिए मतलब उस टाइम पर जब वो पेज खोलते हैं तो देखते हैं कि जो पेज है वो पीला पड़ चुका है और उस पर लाइंस आ चुके हैं, जो फोल्ड थे, फोल्ड के फोल्ड मतलब वो करने वाले थे। और उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी है क्योंकि वो स्क्रीन पर बुक्स देखते हैं और उसकी जगह पर उन्हें एक बुक ऐसा मिला है जो कि रियल बुक है, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और जब वो पेज को टर्न करते हैं तो देखते हैं कि ये पेज मतलब जो वर्ड्स है उस पर अभी भी वैसे ही है जैसे कि वो फर्स्ट टाइम उसको रीड किए थे। गे सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू with the book you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो जो गे है वो टॉमी से बोलती है, टॉमी जो है वो बोलता है गे, मीन्स कि ये तो बस वेस्ट है, क्योंकि ऐसे बुक तो क्या होगा कि पढ़ के आप उसको थ्रो कर दोगे, फेंक दोगे, वो बेकार हो जाएगा, वो बस आपके लिए कचरा बन जाएगा। लेकिन अभी जो हमारे स्क्रीन पर जो बुक्स आते हैं वो क्या है कि इसमें मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, लेकिन उसको फेंकने की ज़रूरत क्या है, नहीं है। मतलब हम इसको फेंकते नहीं है, लेकिन ये सारी बुक्स जो क्या है कि अभी आप पढ़े, काम हो गया, उसके बाद इसको क्या करना है, थ्रो कर दो। इससे क्या होते हैं, कितने पेपर बर्बाद होते हैं। और जो अभी हमारे वाले जो बुक है वो क्या है कि स्क्रीन पर एक या दो नहीं, मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और हम उसको जब चाहे तब पढ़ सकते हैं और उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। सेम विद माइन, सेड मार्गी, शी वॉज 11 and hadn't seen as many textbooks as Tommy had. He was 13. अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो क्या है, जो मार्गी है वो 11 ईयर की है और जो टॉमी है वो 13 ईयर का है। और ये बोलते हैं बिल्कुल, मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही है, मेरे जो स्क्रीन पर भी जो बुक्स आते हैं वो भी मैं पढ़ती हूँ, लेकिन उसको फेंकने की क्या है, ज़रूरत नहीं है। She said, where did you find it? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the What's it about school. और फिर मार्गी पूछती है टॉमी से कि तुम्हें ये बुक आखिर मिला कहाँ से। तो जो टॉमी है बोलता है कि मेरे घर में, अतिक मीन्स होता है स्टोर रूम, अतिक मीन्स स्टोर रूम, तो ये स्टोर रूम से मुझे मिला है। व्हाट इज अबाउट स्कूल, बोलते कि आखिर स्कूल के बारे में क्या है। मार्गी वॉज स्कूल वॉज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। और उसके बाद जब मार्गी स्कूल के बारे में सुनती है तो क्या होता है कि
पूछती है कि स्कूल क्या है, ये क्या होता है, मुझे तो स्कूल से बहुत नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। इस मार्गी को क्या है कि स्कूल से नफरत है, और लेकिन इस बार उसको कुछ ज़्यादा ही साथ है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड सी हैड been doing worse and worse until her mother and shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो मार्गी है वो दिन पर दिन ज्योग्राफी के टेस्ट दे रही है, और वो टेस्ट में वो दिन पर दिन उसके जो मार्क्स है वो डिडक्ट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और जिसके वजह से उसकी मदर भी परेशान है। और उसको इसके लिए वो क्या करती है कि उसके सर को घुमाती है, मतलब घुसाती हैं, और उसके बाद जो काउंटी इंस्पेक्टर हैं उनको बुलाती हैं, जो कि ये सारे चैप्टर्स को मैनेज करते हैं उस पर स्क्रीन पर। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ अ टूल with dial and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. अब क्या होता है कि एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है, जो कि एक लिटिल राउंड मैन है जिनका फेस रेड है, एंड वो अपने साथ अपने जो टूल बॉक्स है उसको लेकर के आते हैं, और मार्गी को देख करके स्माइल करते हैं और उसको एक एप्पल देते हैं। देन मार्गी जो है, और उसके बाद वो अपने स्क्रीन को मीन्स के टीचर्स को अलग ले जाते हैं। मार्गी जो है वो उम्मीद कर रही है कि भगवान करे ऐसा ठीक, मतलब उसका जो टीवी स्क्रीन है वो ठीक ना हो, बट ही न्यू ऑल हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो। लेकिन क्या होता है कि उनको सब पता था, और लगभग 1 घंटे में ही क्या होता है कि वो सब कुछ ठीक हो जाता है। देयर इट वॉज अगेन, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the question were asked। और बहुत क्या होता है कि फिर से तो जो काला कलर का स्क्रीन है, ब्लैक कलर का, जो कि गंदा दिखता है, मीन्स कि ब्लैक दिखता है, ब्लैक के वजह से वो जो मार्गी है वो बोलती है कि गंदा दिखता है, और जिस पे कि सारे लेसन्स फिर से स्क्रॉल होने लगते हैं, आने लगते हैं क्वेश्चन पूछे। दैट वॉजंट सो बैड, द पार्ट मार्गी हेटेड। तो मार्गी जिस पार्ट को नफरत करती थी वो क्या है कि उतना मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन द पाउच कोट they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks on time। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये स्लॉट होता है जिसमें उसको होमवर्क करने होते हैं, राइट करने होते हैं, पाउच होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं 6 ईयर की होती है, और उसको उसके लिए जो मैकेनिकल टीचर होते हैं उसके मार्क्स को कैलकुलेट करके उसको मार्क्स देते उसी टाइम पर। नेक्स्ट, द इंस्पेक्टर had smiled after he was finished and patted Margie head। और जब जो काउंटी इंस्पेक्टर होते हैं वो सारा कुछ कंप्यूटर को चेक कर लेते, देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो जब सारा उनका वर्क कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, स्माइल करते हैं और इसके हेड को पैटेड करते हैं, पाते हैं। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। और उसके बाद उसके मदर को बोलते हैं कि ये जो फॉल्ट है ये इस लिटिल गर्ल का फॉल्ट नहीं है मिसेस जॉन, ये मिसेस जॉन जो है वो मार्गी की मदर है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज स्केयर्ड अ लिटिल टू क्विक, दोज थिंग्स हैपन sometimes। I have slowed it up to an average 10 years level। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again।
और वो बताते हैं कि जो यहाँ पर प्रॉब्लम थी, यानी कि जो मार्गी वो अपना वर्क कर रही थी, मार्गी के वर्क में प्रॉब्लम नहीं थी, मार्गी अपने वर्क को अच्छे से कर रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या था कि जो स्लॉट था इसमें जो कुछ सिस्टम में डालने पड़ते जिससे कि एज के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस दे और बच्चों को पढ़ाए, तो वो थोड़ा सा कुछ मतलब आगे का शिफ्ट हो गया था, और जिसके वजह से क्या होता कि वो एज के अकॉर्डिंग नहीं, उससे जिस एज की मार्गी थी उसके एज से तो आगे का है उसको जो भी प्रॉब्लम थे वो सॉल्व करने के लिए मिलते थे, जिसके वजह से मार्गी के जो मार्क्स थे वो कम आते थे। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. तो मार्गी डिसअपॉइंटेड थी, मीन्स कि वो खुश नहीं थी, जस्ट बिकॉज कि जो उसका ब्रदर था टॉमी, उसका जब ये टीचर था इसमें प्रॉब्लम आ गई थी, यानी कि जब उसकी हिस्ट्री की जो क्लासेस थी, हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरा ब्लैंक आउट हो गया था, जिसके वजह से जो काउंटी इंस्पेक्टर थे वो आए थे और उसके कंप्यूटर को लेके गए थे और लगभग 1 महीने के लिए उसको रखा था, ताकि और उसमें टाइम लग गया था। तो यही चीज़ें थी कि मार्गी भी उम्मीद कर रही थी कि इसके साथ भी ऐसा हो, बट इसके साथ ऐसा नहीं होता है। मैक्स टू मैक्स 1 to 2 आवर में ही इसका वर्क डन हो जाता है, इसका जो टीचर है वो ठीक हो जाता है, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो ठीक हो जाता है और फिर से इसको वर्क करना पड़ेगा। तो इसके वजह से मार्गी जो है वो अपसेट है, डिसअपॉइंटेड है। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट ए स्कूल। तो जो मार्गी है वो टॉमी से पूछती है कि क्यों कोई स्कूल के बारे में। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी superior eyes, because it's not our kind of school, stupid। और जो टॉमी है, तो जो मार्गी है वो टॉमी से पूछती है कि अरे यार ये स्कूल को किसने बना दिया, क्यों किसी ने स्कूल के बारे में लिखा। तो टॉमी जो है वो अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखाते हुए वो क्या करता है, मार्गी की तरफ देखता है और बोलता है, अरे स्टूपिड, ये हमारे तरह स्कूल नहीं है। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago। ये पुराने टाइम का स्कूल है जो कि आज से मतलब सैकड़ों सैकड़ों साल पुराना है। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago। और ये बोलते सेंचुरीज अगो, यानी कि मतलब सैकड़ों साल पुराने। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of a school they had all that time ago। और मार्गी क्या होती है, मतलब मार्गी को बुरा लगता है, वो बोलती है अच्छा पता नहीं कैसा स्कूल हुआ करता था तब। She read the book over the shoulders for a while, then said, anyway, they had a teacher। और फिर उसके बाद वो बुक को पढ़ते फिर बोलती है कि क्या उनके टीचर भी थे। सो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको नेक्स्ट वाले पार्ट को पूरा करूँगी। और तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और यानी कि इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक थैंक यू, बाय बाय।